कभी कभी ऐसा होता है कि आपके खेत होते हैं, मान लिया कि 2 बीघा है, उसके अगल बगल मेड़ होती है, लेकिन जो अगल बगल खेत लोग जोत रहे होते हैं उस पर कब्जा कर लेते हैं आके। आपकी मेड़ काट के जो बनाई गई होती है कि सीमाएं इसके लिए निर्धारित की जाती है कि इन सीमाओं के से निर्धारण होगा कि ये सीमा के इस पार वाला खेत हमारा, इस पार वाला दूसरे का है। लेकिन जो दूसरे फसल काटने वाले होते हैं वो लोग क्या करते हैं, मेड़ काट काट के आपकी सीमा में घुस जाते हैं। या कोई ऐसा व्यक्ति आपके खेत पर कब्जा कर लेता है और कहने लगता है कि ये मेरा खेत है और उस पर को फसल को जोतने बोने लगता है वहाँ पर। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति के लिए हमारा विधि क्या बताती है, कानून क्या बताता है? तो दोस्तों, आज हम राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के विषय में बात करेंगे, जिसको अलग अलग क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई लोग उसको पैमाइश बोलते हैं, कुछ लोग हकबंदी बोलते हैं, कुछ लोग चाटबंदी बोलते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग इसको जानते हैं। दोस्तों, मैं एडवोकेट अनुराग अग्निहोत्री। चलिए आज हम बात करते हैं कि भारतीय राजस्व संहिता की धारा 24 क्या कहती है सीमा संबंधी विवादों के लेकर। धारा 24 सीमा संबंधी विवाद की उपधारा 1 ये कहती है कि उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इस निमित्त आवेदन किए जाने पर सीमा संबंधी समस्त विवाद का विनिश्चय वर्तमान सर्वेक्षण और नक्शों के आधार पर या जहां उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के उपबंधों के अनुसार उसका पुनरीक्षण करा दिया गया हो, वहां उन नक्शों के आधार पर। किंतु यदि ऐसा संभव ना हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर सरसरी जांच द्वारा उसको कब्जा दिलाया जा सकता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि या तो जो उप जिलाधिकारी की कोर्ट है वहाँ पर ऐसा आवेदन किया जाएगा, तो वो आपकी सीमा संबंधी विवाद को निपटा के आपकी जमीन को वापस दिला देगी। या तो वहाँ पे स्वतः प्रेरणा से उसे लगता है कि गांव में दबंग लोग कब्जा करके रखे दूसरे के खेतों में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और ये बताया गया है कि यहाँ पे नक्शे की आवश्यकता होती है, नहीं तो यदि नक्शा नहीं होता है तो वहाँ पर आप कब्जे के आधार पे वहाँ पे भी पैमाइश दाखिल की जा सकती है। अब देखते हैं कि धारा 24 की उपधारा 2 क्या कहती है। यदि उपधारा 1 के अधीन किसी विवाद में जांच के दौरान उप जिलाधिकारी अपना यह समाधान ना कर सके कि किस पक्ष का कब्जा है, या यदि यह दिखाया गया हो कि विधि पूर्व अध्यासी को सदोष बेदखल करके कब्जा प्राप्त किया गया है, तो उप जिला अधिकारी कार्रवाई करेगा। तो यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि जो वहाँ पे विधि पूर्व जिसको उस कब्जे में होना चाहिए उसको बेदखल कर दिया गया है जबरन। तो वहाँ पर उपधारा 2 की खंड का क्या कहता है कि प्रथम स्थिति में संक्षिप्त जांच द्वारा यह विनिश्चित करेगा कि संपत्ति का सर्वाधिक हकदार व्यक्ति कौन है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा देगा। तो यहाँ पर पहली बात बताई गई है कि यदि किसी के पास ये नहीं बता पा रहा है कि किस कौन सी जमीन कहाँ पे है और वहाँ पे कई लोग विवाद कर रहे हैं कि ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, तो उसके लिए खंड कहा बताया गया है कि वहाँ जांच करने के बाद व्यक्ति को कब्जा दिया जाएगा। उसके बाद खंड खा क्या बोलता है धारा 2 का, द्वितीय स्थिति में इस प्रकार बेदखल किए गए व्यक्ति को कब्जा दिलाएंगे और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर या करवा सकेंगे जैसी आवश्यकता हो, और तत्पश्चात सीमा का निर्धारण तदनुसार करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि यदि दूसरी स्थिति यह है कि किसी को जबरन बेदखल कर दिया गया है उसकी जमीन से, उसके अधिकार क्षेत्र वहाँ पे थे उसको अपनी जमीन को जोतने और बोने के, तो वहाँ पर बताया गया है कि आवश्यक बल के अनुसार जो जिस बल की आवश्यकता है तो उस बल के से ही उस व्यक्ति को कब्जा दिलाया जाएगा जिसको बेदखल किया जा चुका है। अब देखते हैं कि धारा 24 जो पैमाइश के संबंध में है, सीमांकन के संबंध में, उसकी उपधारा 3 क्या कहती है। इस धारा के अधीन प्रत्येक कार्यवाही उप जिलाधिकारी द्वारा आवेदन के दिनांक से यथासंभव 3 माह के भीतर समाप्त कर ली जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि सीमांकन विवादों के संबंध में यदि
कोई आवेदन उप जिलाधिकारी की कोर्ट में किया जाता है तो वहाँ पर 3 महीने के अंदर इस कार्रवाई को समाप्त कर दिया जाएगा, यदि जहाँ तक यथासंभव हो सके। वैसे ऐसे मामलों में 3 महीनों से ज़्यादा का समय लग जाता है। कभी आपको लेखपाल नहीं मिलेगा, कभी कानूनगो नहीं अपनी रिपोर्ट लगाता है, आपको बार-बार लगातार पैरवी करनी पड़ती है ऐसे मामलों में सीमांकन की। जब आप बिल्कुल लग के पैरवी करेंगे तभी इस प्रकार के विवाद 3 महीने के अंदर समाप्त हो पाते हैं, नहीं तो उससे ज़्यादा का समय लगता है। देखते हैं धारा 24 की उपधारा 4 क्या कहती है। उप जिलाधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति कोई ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। आयुक्त का आदेश धारा 210 के उपबंधों के अधीन अंतिम होगा। तो यहाँ पर बताया गया है, यदि उप जिलाधिकारी की कोर्ट धारा 24 के तहत यदि किसी आदेश पे जाती है तो यहाँ पर जो व्यथित व्यक्ति है उसे लगता है कि उसके आदेश उसके खिलाफ किया गया है, उससे विधि की कोई त्रुटि की गई है ऐसे आदेश को करते समय, तो यहाँ पर उसको अपील का समय दिया गया है जो कि आदेश के पारित होने के 30 दिन के भीतर तक का होता है। और यह बताया गया है कि यह आदेश जो है, आदेश के विरुद्ध अपील, इसको आयुक्त के यहाँ पे दाखिल किया जाएगा और जो आयुक्त का आदेश होगा वो अंतिम होगा। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आज की वीडियो के माध्यम से आज पैमाइश जो सीमांकन जिसको बोलते हैं, चार्टबंदी बोलते हैं, इसके विषय में आज पूरी तरह से समझ गए हैं। धारा 24 को समझ गए हैं आप। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करके अपने अन्य दोस्तों को तक और अन्य लोगों तक इस बात को पहुँचाइए। मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।